सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कैसे सेफ हो गए। आज के यहाँ पे 5 मिनट वीएन सीरीज का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम वेव्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपको इसकी 20 मिनट वीएन सीरीज देखनी है प्लीज जाकर आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाकर फॉलो कर दें। विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें वेव भाई होता क्या है। वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस है जो कि यहाँ पे प्रोपोगेट करती है यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैटर, है ना। तो मैटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा होता, इसको कहता हूँ मैं वेव। इसके बाद अगर मैं टाइप ऑफ वेव्स की बात करूँ, कितने टाइप की वेव्स होती है, सबसे पहले बात करूँ मैकेनिकल वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको यहाँ पे एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे आपकी साउंड वेव्स, आपकी वाटर वेव्स हो गई, ये आपकी मैकेनिकल वेव्स हो गई। दूसरी वेव्स आपकी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको यहाँ पे कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और यहाँ पे वैक्यूम में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया लाइट वेव्स, एक्सरे वेव्स, ठीक है। अब मैटर वेव्स क्या होते हैं? मैटर वेव्स यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं कुछ मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन वेव्स हो गया क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूँ वेव मोशन। अब वेव मोशन क्या चीज होती है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ मूवमेंट हो रहा होता है डिस्टर्बेंस का किसी भी मीडियम में, तो वो वहाँ पे वो एनर्जी कैरी कर रहा होता है बट मैटर कैरी नहीं करता। क्या कैरी एनर्जी करता है बट मैटर कैरी नहीं करता, इसको बोलता हूँ मैं वेव मोशन। अब आप मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स और आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब आपकी ट्रांसफर वेव कौन सी होती है? ट्रांसफर वेव वो होती है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है किसके बीच में? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के और आपके मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में 90 डिग्रीज मतलब परपेंडिकुलर। ये होते हैं हम ट्रांसफर वेव की बात कर रहे हैं। एग्जांपल लाइट वेव्स, वाटर सरफेस वेव्स हो गई, ठीक है। इसमें आपका क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। किसी भी वेव के यहाँ पे जो टॉप पॉइंट की बात करूं उसको बोलता हूं मैं यहाँ पे क्रेस्ट। अगर सबसे बात करूं लोएस्ट पॉइंट की तो उसको बोलता हूं मैं ट्रफ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो यहाँ पे ऑसिलेट करते हैं आपके पैरेलल। कैसे? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ये होता है पैरेलल, उसमें होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके? साउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स इन गैसेस, ये सब हो गए। इसमें कंप्रेशन, रेयरफैक्शन की बात करते हैं। अब कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन होता है रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी। हाई प्रेशर और डेंसिटी है, इसको बोलता हूँ कंप्रेशन। अगर मैं उल्टा कर दूं रेयरफैक्शन में तो लो प्रेशर एंड डेंसिटी, ये आपका हो गया रेयरफैक्शन, ठीक है। मेन जो आपके की डिफरेंस है ट्रांसवर्स और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, वो क्या है? जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स में आपके ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सॉलिड में भी कर सकती हैं, लिक्विड में भी कर सकती हैं, गैस में भी कर सकती हैं। बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेव पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको पता होने। जैसे आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल आपको पता है लैम्डा। ये क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है उसको बोलता हूँ लैम्डा, या फिर आपका रेयरफैक्शन या फिर कंप्रेशन के बीच का भी डिस्टेंस आप लेके चल सकते हो, ये आपका होता है वेवलेंथ लैम्डा। दूसरा होता है आपको होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि नंबर ऑफ वेव साइकिल्स कितनी है जो कि पास कर रही हैं एक पॉइंट पर सेकंड, उसको बोलता हूं फ्रीक्वेंसी। क्या इसकी यहाँ पे यूनिट है? हर्ट्ज, ठीक है। तीसरा होता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक फुल वेव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलता हूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है 1/f, दैट इज 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड होती है कितनी स्पीड लग रही है किसी भी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम के थ्रू। इसका फॉर्मूला होता है v=f लैम्डा। तो ये आपका होता है आपका f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपका वेवलेंथ, है ना, और v आपकी वेव स्पीड। ये आपका फॉर्मूला बहुत बेसिक सा पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ए क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है पार्टिकल्स की फ्रॉम देयर मीन पोजीशन से, यह होती है आपकी एम्पलीट्यूड। अब फेज क्या होता है? फेज क्या होता है? द पोजीशन एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल किसी भी यहाँ पे गिवन इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँ उसको बोलता हूँ मैं फेज, ठीक है। ये वेव इक्वेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, v=f लैम्डा। अब इक्वेशन बात करूँ प्रोग्रेशन, आपकी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये y=x और t के रिस्पेक्ट में आपके यहाँ पे हो गया a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, है ना। ये आपकी बेसिक सी इक्वेशन है। इसमें a आपका एम्पलीट्यूड है, k जो है आपका वेव नंबर है, k का फॉर्मूला होता है आपका 2π लैम्डा। ये आपको पता होना चाहिए, के का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप आप यहाँ पे रख सकते हो इस इक्वेशन में। ओमेगा का आपको फॉर्मूला पता है, ओमेगा = 2πf, है ना। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको जो फाई है वो आपका है फेज कांस्टेंट। क्या है? फेज कांस्टेंट। तो ये आपकी बेसिक सी इक्वेशन होगी प्रोग्रेसिव वेव की। स्पीड ऑफ वेव अगर बात करूँ डिफरेंट मीडियम से क्या स्पीड होगी, सबसे पहले बात करते हैं हम साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। सबसे पहले याद करो, अगर आपकी जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपकी लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर होता है, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है साउंड का मीडियम में? तो v=√b/ρ। अब b जो होता है आपका वो होता है आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आपका जो रो होता है वो आपका डेंसिटी है उस मीडियम की। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग के अंदर क्या स्पीड है, उस केस में आपकी आ जाती है टेंशन। तो आपकी आ गई टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। और म्यू क्या होता है आपका? मास पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो गया? √T/μ। तो ये आपका हो गया पूरा फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना जो वेव होती है वो डेंसर सॉलिड्स में ट्रैवल ज़्यादा तेज करती है। क्यों? क्योंकि बल्क मॉड्यूलस उनका ज़्यादा है। तो बल्क मॉड्यूलस अपना ज़्यादा रहेगा तो आपकी स्पीड ऑफ वेव भी ज़्यादा रहेगी।
ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि बहुत बार आपसे बेसिक आपके स्कूल में पूछ लेते हैं, क्या होता है भाई कि जो दो, अगर आपकी दो या दो से ज़्यादा आपकी जो वेव्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं आपस में, उस केस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा उनकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसके अंदर क्या आपकी क्या लीड कर रही होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ किसकी, दो वेव्स की जो कि ट्रैवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, उसको बोलता हूं मैं स्टैंडिंग वेव्स। इसके अंदर आपके नोड्स देखने को मिलेंगे और एंटी नोड्स देखने को मिलेंगे। भाई अब ये क्या बला है, अब नोड्स क्या होती है जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो देखने को मिलता है, जबकि एंटी नोड्स में आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रिंग की बात करूं जिसका लेंथ एल है, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टैंडिंग वेव की वो आपकी होगी fn = nv/2l। अब जो n है ये वेरी कर सकता है, कैसे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि एक हार्मोनिक नंबर है। ठीक है, नोड्स एंड एंटीटोन्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब साउंड ऑफ वेव्स, अगर साउंड वेव्स एंड डोपलर इफेक्ट की बात करूं, बहुत बार पूछा जाता है साउंड वेव क्या होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, v = 331 + 0.6 t, है ना। t जो है आपका टेम्परेचर है, मतलब आप इसको डिग्री सेल्सियस में ही आप काउंट कर रहे होगे। ठीक है, याद रखना अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी स्पीड ऑफ जो आपकी साउंड है वो भी इंक्रीज करेगी, बट इसका प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है स्पीड ऑफ साउंड का, ये याद रखना। ठीक है, अब डोपलर इफेक्ट क्या कहता है, डोपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि एक ऑब्जर्वर सुन रहा है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उस केस में उस अपरेंट फ्रीक्वेंसी को डोपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला बनता है f' = f v ± vo/v ± vs। अब ये क्या बला है, अब v जो है वो आपका स्पीड ऑफ साउंड मीडियम में है, vo जो है आपका स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, vs आपका स्पीड ऑफ सोर्स है और f आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अब इस केस में बहुत बार आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर याद रखो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी, ये याद रखना। और अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर अपार्ट मूव कर रहे हैं, मूव अपार्ट, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी डिक्रीज होगी। तो ये आपका डोपलर इफेक्ट कहता है। बाकी अगर आपको और अच्छे समझना है अपनी 20 मिनट रिवीजन सीरीज जाके देख लो, मैंने वहाँ पे अच्छे समझा रखा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी यहाँ पे जो वेव है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से यहाँ पे क्या रिलेशन है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, v = f लैम्डा, बहुत बेसिक सी चीज है। कौन सी यहाँ पे वेव प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहती है मीडियम में, कौन सी है, वो है फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट रहती है। व्हाट टाइप ऑफ वेव, साउंड कौन सी टाइप की वेव, मैंने आपको पहले बता दी, मैकेनिकल वेव, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू साउंड स्पीड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर एक स्ट्रिंग दोनों पॉइंट पे यहाँ पे अटैच्ड है, उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी आपकी f1 = v/2l। ये आपको याद रखना है। कौन सी वेव यहाँ पे पोलराइजेशन शो करती है, वो होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, आपकी पोलराइजेशन शो करती है। नेक्स्ट, व्हाई डज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन गैसेस, मैंने पहले बता दी जो सॉलिड्स होते हैं उनका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है, तो बल्क मॉड्यूलस ज्यादा रहेगा, स्पीड भी ज्यादा रहेगी, तो ये आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। विच फैक्टर अफेक्ट्स लाउडनेस ऑफ वेव, लाउडनेस ऑफ वेव को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई होप कि गाइस तुम्हें पूरी आपकी 5 मिनट समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में अगर इसको और अच्छे समझना है उसका यहाँ पे आपको लिंक 20 मिनट रिवीजन सीरीज का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे साइड में मिल जाएगा, प्लीज जाकर देख लें। एंड अगर आपको उसके नोट्स चाहिए जिससे आपको और अच्छे आपके मार्क्स आ सके, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज जाकर चेक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।